Good morning, dear students. This is last topic of this chapter. Chapter is going on money and credit. We have already covered in previous video like informal sector and formal sector and medium of exchange. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पॉर. हम लोग गरीबों के लिए देखेंगे एक ग्रुप बनती है जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on the informal sources of credit. हम देखे थे प्रीवियस सेक्शन में कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, अधिकतर अपना लोन कहाँ से लेते हैं. ये लोन जो लेते हैं वो आप देख सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से. ओके, ब्लू आर शोइंग इनफॉर्मल सेक्टर एंड पर्पल आर शोइंग द फॉर्मल सेक्टर. गॉट इट. आपने देखा था प्रीवियस क्लास में जो इनफॉर्मल जो होते हैं इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, और फॉर्मल की बात करें इनके इंटरेस्ट तो हाई उतने नहीं होते हैं कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर. ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टडी करेंगे. बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. इवन when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult as taking a loan from the informal sources. आपको पता होगा कि हम यहाँ पर इनफॉर्मल के बारे में समझेंगे और फॉर्मल के बारे में समझेंगे. जो फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं उसमें क्या मांगता है, पर ये देखिए, एज वी सॉ द मेगा बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल. ओके, आपने देखा था जो बैंक होते हैं, जो बैंक्स तभी लोन दे सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे और कोलेट्रल के लिए आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इन मोस्ट ऑफ द मेजर रीजन which prevent and the poor from the getting bank loan. Informal sector, and we talk about informal sector lenders such as the money lenders on the other hand know the borrowers personally and the hence are often willing to give the loan without any collateral. मतलब अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो जो मेघा का जो स्टडी हम लोग कैसे स्टडी किए थे, हमने देखा था कि उसको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ा था, तो कॉलेटर में उसने पेपर रखे थे घर के. लेकिन जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो जो मनी लैंडर्स होते हैं वो बोरोवर्स को पर्सनली जानता है. गॉट इट. तो वो विदाउट वियरिंग क्या मतलब दे सकता है, मतलब कुछ भी उनको पैसे मिल सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है SHGS. ये क्या करती है, अब हम इसे समझते हैं. SHGS और पुल द कलेक्ट देयर द सेविंग्स. मतलब एक ऐसी संस्था बनी है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप. In recent years, the people have tried out some near ways of providing the loans for the poor. The idea is to organize the rural poor, in particular women, into the small self-help groups like SHGS and pull the correct there the savings. आपको पता होगा जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है SHG. इट्स मीन स्मॉल हेल्प ग्रुप. ठीक है, इसमें जो लोग अपने पैसे जो पुल करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं एंड देयर द सेविंग्स एंड द टिपिकल एसएचजी हैज द 5 and 20 मेंबर्स आर यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सिट रेगुलरली. मतलब आपको पता है कि इसमें जो मेंबर होते हैं इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 15 to 20 तक होती है. बट इनकी सेविंग क्या होती है, सेविंग पर मेंबर varies from the 25 to 100 or more depending on the ability of the people of to save. आपको पता है कि इसके अंदर जो लोग होते हैं वो तो गरीब होते हैं, उन लोग अपने पैसे को पुल में इकट्ठा करते हैं. लगभग कितनी संख्या होती है, 15 से लेकर के 20 तक. इसमें अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार लोग पैसा जमा करते हैं. लाइक कोई 25 रुपीज़ जमा करता है, कोई 100 रुपीज़ जमा करता है और उससे भी ज़्यादा लोग जमा करते हैं. तो members can take the small loan from the group itself to the meet their needs. मतलब जो
लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को पुल करते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपने स्मॉल लोन ले सकते हैं इस ग्रुप से, और अपनी इच्छाओं, जो उनकी जो नीड्स होती हैं वो पूरा कर सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, बट दिस इज स्टिल लेस देन what the money lenders charges after the year 1 year or 2 year. if the group is regular in savings, अगर आपको पता है कि अगर ये 1 से 2 साल तक के बीच में ये ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग करते हैं, तो इट्स बिकम द एलिजिबल फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक। मतलब ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। सपोज किसी ने 25 रुपीज़ जमा किया, किसी ने 100 रुपीज़ किया, तो इस तरह से 10,000 रुपीज़ क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सपोज अगर 1 और 2 ईयर्स बहुत अच्छी तरीके से ये रन कर लिया, तो ये जो ग्रुप है वो बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। गॉट इट? And loan is a section in the name of the group, and it is the mean that create a self-employment opportunity for the members. For instance, small loans are the provided the members for the releasing mortgage land and the meeting the working capital needs, buying seeds, fertilizer, raw materials like bamboo and cloth, for the housing materials, for the acquiring assets like swimming machine, handloom, cattle, etc. अब सपोज जैसे मान लीजिए ये ग्रुप बैठा है, ठीक है, इस ग्रुप के लोगों ने अपने पैसे को कलेक्ट किया। ओके, जब पैसे को कलेक्ट करते हैं, भाई किसी को अगर बहुत ज़रूरी होती है तो वो पैसे क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। लाइक किसी को बम्बू या क्लॉथ का काम है या हाउसिंग मटेरियल्स का काम करता है, तो ये लोग कैसे ये अपने ग्रुप से पैसे निकाल सकते हैं। Most of the important decisions regarding the saving of the loan activities are taken by the group. आपको पता होगा कि लोन एक्टिविटीज़ जो होती है सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है, बल्कि पूरे ग्रुप के नाम पे लोन दिया जाता है। कैसे, इसे आप समझिए। The purpose, amount, the interest, the charge, repayment, the schedule, etc. Also, it is a group which is responsible for the repayment of the loan. If any case of no repayment of the loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. अब इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज किसी ने लोन लिया, ठीक है, जब वो लोन लेते हैं कि एक आदमी ने लोन लिया, उस लोन को वो फिल नहीं कर पा रहा, बाकी अदर मेंबर यहाँ से तो जुटे हैं जो पैसे इसमें लगा रहे हैं, तो ये आदमी जो है ये पैसे नहीं जमा कर पा रहा बैंक को, तो बाकी अदर मेंबर क्या करते हैं, ये अपने पैसों को पुल करते हैं और दूसरा इसे क्या करते हैं, सीरियसली इसको फॉलो करते हैं कि ये जो ग्रुप है वो टूट ना पाए। ओके, thus the SHG help borrowers to overcome the problem lack of the collateral. They can get the timely loans and the variety of the purpose and the reasonable interest rate. Moreover, SHG the building the blocks of the organization the ruler power. Not only does the help of the women to become the financial self-reliant, the regular meeting of the groups provided of the platform or the discuss of the act of the variety of social issues like such as health, nutrition, domestic violence, etc. आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जब ग्रुप बनती हैं तो लोग क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो सेविंग की बात चल रही है, यहाँ पर लोन की बात चल रही है, लेकिन जब ये लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए ये जो ग्रुप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये काफ़ी अच्छा माना गया। एंड नेक्स्ट इज हियर द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हम ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण बैंक ऑफ Bangladesh, one of the biggest success stories that reaching the power to the meet the credit rates of the responsible rates, and they started in 1970 a small project of the Grameen Bank in October 2014. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रामीण बैंक है कहाँ पर, बांग्लादेश में, वैसे तो भारत में भी होता है। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस खान साहब, जिन्हें नोबेल प्राइज़ 2006 में दिया गया था। ओके, और ये जो
हम लोग पढ़ेंगे समथिंग ऑफ, मतलब हमने देखा था कि ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने डिपॉजिटर्स के बारे में देखा था, बोरोवर्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा। रिच हाउस होल्ड जो होते हैं वो लोन कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, आपने देखा था इनफॉर्मल सेक्टर देखे थे, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ये क्या होता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। ओके, तो इस चैप्टर में आपने ये सब चीज़ें देखा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।